Again, and the breaking angles that we learned so far in this very horrific case is that Meenakshi has further claimed that she was subjected to physical assault when she was married to Nikki's brother. She said, and I quote, that my in-laws used to beat me for dowry. I used to run away to my village. They never allowed me to keep a mobile phone. Rohit used to stay out of his home for 3 months. I spent 9 years there. But for the last 14 months, I have been at my own home in a panchayat. My in-laws were asked us to pay 35 lakh rupees to me, but they never did. And despite several claims that Vipin Bhati and his family did not play a hand in the immolation of Nikki Bhati, Nikki's cousin Sunny has come out demanding that the police check into the CCTV at the Bhati family's home. Meanwhile, Nikki's sister Kanchan has also pointed out that a footage from outside the family's house has been conveniently become an alibi for the Vipin Bhati, noting that the CCTV footage of the house does not show what actually happened there. That is shame on just that one CCTV footage that has turned the entire matter around. Those who say she did this to herself to trap him should first try burning their own hand to prove. This is the statement. All right, now Akram, as you join us for more details, Nikki's Bhati's cousin also comes into the play. That being one facet, the other one that the entire narrative of the case has been flipped up after there have been allegations by the sister-in-law of both the victims, Nikki and her sister Kanchan, that their family used to beat up their daughter-in-law for the same accusations that they have been putting on Vipin Bhati's family. So what was really the case? Has the police opened this angle and tried to investigate from this way? देखिए, जो अब तक निक्की भाटी की भाभी ने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर जो निक्की भाटी के पिता हैं विकारी सिंह, उन्होंने कहा है कि वो केस अलग है, ये अलग है, मेरी बेटी जलाई गई है, मुझे इंसाफ मिले और उस केस को इससे जोड़कर मेरी बेटी को जो उसकी आत्मा है उसको शांति नहीं मिलेगी और उसको इंसाफ चाहिए। ये दोनों केस अलग अलग हैं। तो ये तमाम आरोप निक्की भाटी के पीड़ित निक्की भाटी के पिता की तरफ से लगाए हैं। उनका कहना है कि जो बहू कह रही है उनकी वो अलग मैटर है, जबकि जो उसकी भाभी है निक्की की, उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ भी सेम इसी तरह की कंडीशन हुई थी, इसीलिए वो अपने मायके आके रह रही है। तो ये एक और बयान सामने आया है, जिसके बाद जो आरोपी पक्ष है वो इसको लगातार वायरल करा रहा है। देखिए, जितने सीसीटीवी कैमरे हैं, वीडियो हैं, वो जो सामने आ रहे हैं वो पुलिस को कहीं ना कहीं उलझा रहे हैं। और देखिए, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, बड़े अधिकारियों का अहम बात यह है कि उनका कहना है कि ये जो वायरल वीडियो है और उसमें जो बैकग्राउंड में जितना भी, चाहे वो निक्की भाटी की भाभी हो या और हो, तो उनका कहना है हमारी इस जांच से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें सबसे अहम बात यह है कि जब घटना स्थल जो है सिरसा गांव का और जो 5:30 बजे की घटना है उसके आसपास जो आरोप लगाया गया है परिवार पर, वो सही है या नहीं है। पुलिस की सबसे बड़ी जांच यही है और यही आरोपी अगर इस मामले में वो हैं तो उन्हें सजा दिलाने का काम करेंगे, पुलिस का ये कहना है। और इसके अलावा देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज आया था जिसमें निक्की भाटी का पति जो है वो वहां पर बाहर सड़क पर खड़ा हुआ था, तो पुलिस के लिए अहम ये सीसीटीवी फुटेज है जिसकी डीवीआर को कब्जे में लिया। अब एक 65 का जो सर्टिफिकेट होता है वो जिन लोगों की तरफ से पुलिस ने दिया है सीसीटीवी, उनसे अब लेगी और उनसे पूछताछ करेगी। और देखिए, दूसरी खास बात यह है कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि वो फरार हैं, तो एक और वीडियो आया था जिसमें अंतिम संस्कार किया जा रहा था, दोनों पक्षों की तरफ से लोग थे। तो ये एक सवाल ये भी उठता है कि क्या निक्की जो थी वो अपने ससुर को बचाना चाह रही थी? ये भी एक सवाल है, क्योंकि फोर्टिज हॉस्पिटल में जो उसने बयान दिया है उसने जलने का बयान दिया था। और तमाम वीडियो है जिसमें निक्की भाटी की बहन जो कंचन है वो उसमें कह रही है कि बहन तूने ये क्या किया। तो ये तमाम वीडियो जो है पुलिस की जांच को दूसरी दिशा की तरफ मोड़ दिया है। अभी तक जो कहानी थी वो ये बताई जा रही थी कि दहेज के लिए हत्या की गई है, लेकिन जिस तरह से कंचन की वीडियो हो, अंतिम संस्कार की वीडियो हो या फिर जो सीसीटीवी फुटेज है, ये सब सामने आए हैं, इन्होंने जरूर पुलिस की जांच को दूसरी तरफ मोड़ दिया है। पुलिस का कहना है कि हर एंगल पे जांच अब की जा रही है और निष्पक्ष जांच होगी ताकि किसी को गलत नहीं फंसाया जाए। अगर दोषी हैं तो जल्द से जल्द उन्हें पुलिस सजा भी दिलवाएगी। और अब तक के तमाम सबूतों को पुलिस ने इकट्ठा किया है और ट्रायल के लिए जो चार्जशीट होती है उसको पुलिस अब तैयार कर रही है। और इसके अलावा जो कासना थाने के एसएचओ है धर्मेंद्र, उनका कहना है कि ऑल राइट अकरम, थैंक यू वेरी मच। नाउ स्टे ऑन, वी आल्सो हैव मोर अपडेट्स कमिंग इन। लेट्स फर्स्टली मूव ऑन